और बिना कोई अतिरिक्त भूमिका बनाए मैं दादा आपसे निवेदन करूंगा, जो आपने छंद लिखे हैं, ऐसे अद्भुत छंद जो मैंने कुछ फोन पे आपसे सुने थे, आइए उस काव्य पाठ की यात्रा को प्रारंभ करें। और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन करूंगा, पंक्तियां कहीं आपके दिल को छू जाए तो कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, जो भी साथी बाद में देखेंगे आप भी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, ताकि कुछ और साथी भी आज के इस लाइव में जुड़ जाए। तो दादा बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आपके काव्य पाठ से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। स्वागत है दादा। वंदे मातरम, जय भारत माता की जय। मेरे समस्त श्रोताओं, अब जो ऑडियंस में लोग जुड़े हैं, देखिए इन शहीदों के बलिदान को हमें पढ़ाया नहीं गया। और बेसिक कंसेप्ट ये है मंगला जी कि नेहरू जी के बाद 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री रखे गए, अकबर को महान बताया गया और इतने बड़े बलिदानों को नकार दिया गया। आइए, मैं शुभ मंगला जी आपका ऋणी इसलिए रहूंगा, आप हमेशा ऐसे विषय दिया करते हैं। इस उम्र में आप जिस ऊंचाई तक जा रहे हैं, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। आपके कहने से 4 या 5 दिन हुए होंगे, मेरे ख्याल से लगभग 70-75 छंद उन पर हो गए हैं। और कविता सरस्वती लिखवाती है, नमो मात वागीश्वरी धरू सदा उर्ध्यान, जानी दास निज पद कमल कंठ विराजमान। मैं माता से यही चाहता हूं कि मेरा पूरा जीवन अब उन बलिदानियों के नाम रहे, इस मातृभूमि की रक्षार्थ लगे। आइए उन साहिबजादों को मैं पूरे भारतवासियों से, सनातनियों से पूछना चाहता हूं, सोचिए वो क्रूरता। मेरा एक कंसेप्ट बनाया है मंगला जी, इस्लाम उसी दिन हार गया था जिस दिन जोहरा और फतेह सिंह को दीवार में चुना गया था, और 5 साल और 7 साल के बेटे ने धर्म नहीं बदला था। उन मजहबी दरंदुस मजहबी मुस्लिम दरिंदे मजहब की बहुत बड़ी हार थी। आइए कविता के माध्यम से पढ़ता हूं, कैसे रहे होंगे वो वीर, क्या भावनाएं रही होगी। स्वागत। जोरा सिंह फतेह जुजारबा सिंह अजीत से पूत हुए, नमन है गुजरी मां। गुजरी मां ऐसा सपूत दिया, उस वीर प्रसूता माने गुरु गोविंद सिंह जी दिए। गुरु गोविंद सिंह जी पत्नी हमारे चारों अमर सपूतों की मां जीतो, धन्य है उस पावन कोख को। इन दोनों माओ के अगर चरण धूल को हम लोग चंदन आचमन बनाकर पिए तो भी कम है। जोरा सिंह फतेह जुझारबा अजीत सिंह से पूत हुए। मैं बता दूं लोगों को कि 4 पूत, खुद स्वयं, अपनी मां, दादी, पूरा बलिदान परिवार मात्र 7 दिनों में उन दरिंदों ने, उन भेड़ियों ने, उन मजहबी दैत्यों ने क्या दरिंदगी दिखाई। और वो दरिंदगी इस्लाम आज भी दिखा रहा है, उसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश है। आइए उनको श्रद्धांजलि दें। और मेरे पास श्रद्धा सुमन के लिए शब्द नहीं है। शब्द मंगला जी सरस्वती माँ ने लिखवाए हैं, हनुमंतलाल जी की देन है। क्यों आप जैसे मेरे अनुज जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आपका ऋणी रहूंगा। और पत्रकारों को, बड़े टीवी चैनल को सीखना चाहिए आपसे। जोरा सिंह फतेह जुजारबा सिंह अजीत से पूत हुए, मां जीतो व गुरु गोविंद सिंह के घर 4 सपूत हुए। मां जीतो व गुरु गोविंद घर में 4 सपूत हुए। जोरा सिंह फतेह जुझारबा अजीत सिंह से पूत हुए, मातु भारती रक्षा करने दशरथ सुत अभिनीत हुए। क्या 4 बात, पुत्र क्या बात, दशरथ के थे और 4 पुत्र मां जीतो के थे। क्या बात। निश्चित ये अवतारी थे। मेरे नजर में गुरु गोविंद सिंह दशरथ से कम नहीं है, और उनके चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे। जब जब हुई धर्म की हानि तब अवतार लिया करते हैं। जोरा सिंह फतेह जुजारबा सिंह अजीत से पूत हुए, मां जीतो व गुरु गोविंद सिंह के घर 4 सपूत हुए। मातु भारती रक्षा करने दशरथ सुत अभिनीत हुए। मातु भारती रक्षा करने दशरथ सुत अभिनीत हुए। त्याग व जिनके पावनतम है मदन सभी अभिजीत हुए। उन गुरु गोविंद सिंह बेटों ने पावनतम था खास रचा। उन गुरु गोविंद सिंह बेटों ने था पावनतम यूं खास रचा। शाश्वत श्रेष्ठ सनातनी अनुपम मदन नया इतिहास रचा। दादी मां गुजरी शिक्षा पाकर वीर अनंत हुए। दादी मां गुजरी शिक्षा पा कर वीर अनंत हुए। प्राणों की निज आहुति दे बेटे मेरे पीर महंत हुए। रुके नहीं बे, रुके नहीं बे, रुके नहीं बे, रुके नहीं बे, झुके नहीं सक।
मारतंड अनुगामी थे, रुके नहीं वे झुके नहीं सच मारतंड अनुगामी थे, मात भारती के सपूत द्वय अद्भुत स्वाभिमानी थे। क्या बात है, वाह 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 दादा वाह, क्या जो बात। भी इस कार्यक्रम को मंगला जी को देख रहे हैं साइबर सिपाही पर, क्या किसी का 5 वर्ष का और 7 वर्ष का बेटा दीवारों में चुनने के बावजूद भी धर्म नहीं बदलेगा? 3 दिन तक जो कड़ाकी ठंड में ठंडे महल में बिना कपड़ों के मां गुजरी को और उन दोनों बेटों को यातनाएं दी गई 3 दिन तक 4 दिन तक, उसके बाद भी उन बेटों ने धर्म नहीं बदला। क्यों? वो महान दादी मां गुजरी, उन्होंने 5 वर्ष वो 7 बेटे को नरसिंह का अवतार बनाने के लिए उनको शिक्षा दी कि बेटे धर्म नहीं बदलना है। रुके क्या नहीं वे झुके नहीं सच मारतंड अनुगामी थे, मात भारती के सपूत वे अद्भुत वे स्वाभिमानी थे, क्रूर दरिंदी कौम हराने का साहस पे जुटा गए। क्या बात, क्रूर क्रूर दरिंदी कौम हराने का साहस में जुटा गए, धर्म सनातनी रक्षा करने अपना सब कुछ लुटा गए। लुटा गए, अपना सब कुछ लुटा गए। क्या बात है, धर्म क्या बात है। सनातन रक्षा करते अपना सब कुछ लुटा गए, क्रूर दरिंदी कौम हराने का साहस में जुटा गए। गुरु गोविंद सिंह सत्य सनातन, गुरु गोविंद सिंह सत्य सनातनी बापू पिता विशाल बने, गुरु गोविंद सिंह सत्य सनातनी बापू पिता विशाल बने, और सिंह प्रसूता के जाए थे मां जीतो ने लाल जने। आहा सिंह आहा, प्रसूता सिंह प्रसूता के जाए थे मां जीतो के लाल बने, गुरु गोविंद सिंह सत्य सनातनी व पूज्य पिता विशाल बने, मातृभूमि से पावनतम था रिश्ता जोरा ने जोड़ा। मातृभूमि से पावनतम था रिश्ता जोरा ने जोड़ा, आह नहीं निकली उनकी ना धर्म फतेह ने था छोड़ा। क्या बात, आह क्या बात। आह नहीं निकली उनकी ना धर्म फतेह ने थे था छोड़ा, आह नहीं निकली उनकी ना धर्म फतेह ने था छोड़ा, मातृभूमि से पावनतम था रिश्ता जोरा ने जोड़ा। 5 वर्ष का बेटा जेहादी तब सिद्ध हुआ, वह जेहादी था सिद्ध हुआ तब, घड़ा मजहबी रीता था, बेसलेस धर्म जिसके घड़े में कुछ नहीं है, सुरा सुंदरी 72 हूरे हत्या हरम हलाला हिंसा के अलावा कंसेप्ट है क्या इनके पास? जेहादी था सिद्ध हुआ तब, घड़ा मजहबी रीता था, धर्म ना बदला धर्म ना बदला बच्चों ने यूं सत्य सनातन था जीता। क्या बात है, धर्म सत्य सनातन धर्म था ना जीवन, बदला वाह। धर्म न बदला बच्चों ने यूं सत्य सनातन था जीता, और जेहादी था सिद्ध हुआ तब, घड़ा मजहबी था रीता, औरंगजेब दरिंदा मुस्लिम ना कभी वहां सफल रहा। औरंगजेब दरिंदा जेहादी ना कभी वह सफल सका, हो ना वो सफल सका। औरंगजेब दरिंदा जेहादी हो ना कभी वह सफल सका, 5 बरस के बेटों का भी धर्म नहीं वह बदल सका। धर्म नहीं वह बदल सकता। 5 बरस के बेटे का भी धर्म नहीं वह बदल सका, औरंगजेब दरिंदा जिहादी होना कभी वो सफल सका। और पंथ खालसा के पावनतम गुरु सपूत अवतारी थे, केस कड़ा करीबा कच्चा संग कृपाण के धारी थे। वाह भाई वाह 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 दादा वाह वाह। केस कड़ा करी, ये हमारे सनातनी सिखों की पहचान, सिख धर्म नहीं सिख पंथ है। सिखों का भी धर्म सनातन है, और उन सनातन धर्म की रक्षा के लिए 5 सनातनी गुरुओं ने 5 बेटे तैयार किए थे, जो हमारे सैनिक थे, जो धर्म के रक्षक थे, अवतारी थे। पंथ खालसा के पावनतम गुरु सपूत अवतारी थे, केस कड़ा करीबा कच्चा संग कृपाण के धारी थे, नरसिंह अवतारी बेटों से क्रूर दरिंदा डरता था। नरसिंह अवतारी बेटों से वो क्रूर दरिंदा डरता था, कायर औरंगजेब नपुंसक मुस्लिम गंदा डरता था। क्या बात है, कायर वाह। कायर औरंगजेब नपुंसक मुस्लिम गंदा डरता था, नरसिंह अवतारी बेटों से क्रूर दरिंदा डरता था, राष्ट्र धर्म पर प्राण लुटाए वो मां भारत के प्यारे थे। आह, कल्पना कीजिए 5 वर्ष का बेटा क्या होता है 7 वर्ष का। क्या बात। एक इतनी बड़ी दरिंदी सल्तनत के आगे
राष्ट्र धर्म पर प्राण लुटाए, राष्ट्र धर्म पर प्राण लुटाए मां भारत के प्यारे थे, राष्ट्र धर्म पर प्राण लुटाए मां भारत के प्यारे थे, लालच में आप बिके नहीं ना सलवारें वे धारे थे। आहा, मंगला जी, आहा, लालच में आप बिके नहीं ना सलवारें वे धारे थे, औरंगजेबो मदनियो तुम्हारे पूर्वज नपुंसक थे, तलवारों से डरकर उन्हें सलवारें पहनी थी, ये थे सनातन धर्म बेटे। इसीलिए तुम लोग दल बदलू धर्म बदलू और तलवारों से डरकर सलवारें पहनने वाले, क्या कहें तुम्हें शब्द नहीं है, गद्दार हो। लालच में या बिके नहीं ना सलवारें वे धारे थे, धर्म सनातन पर प्राण लुटाए मां भारत के प्यारे थे, वीर प्रसूता जीतो मां के सनातनी वे सिंधु थे, वीर प्रसूता जीतो मां के जाए सनातनी सिंधु थे, दीवारों में चुने गए वे मारतंड सच हिंदू थे, दीवारों में क्या चुने बात गए जो सच मारतंड वे हिंदू थे, वीर प्रसूता जीतो मां के जाए सनातन सिंधु थे, आन बान सम्मान शानुरार, आन बान सम्मान शान के आन बान सम्मान शान ना स्वाभिमान के रक्षक थे। इस्लाम आन बान सम्मान शान ना स्वाभिमान के रक्षक थे, इसीलिए आतंकी डरे थे, इसीलिए आतंकी डरे ने मुस्लिम बने में भक्षक थे, इसीलिए आतंकी डरे थे मुस्लिम बने में भक्षक थे, आन बान सम्मान शान ना सनातनी के रक्षक थे। घाट मौत के सुलह के बिना, घाट मौत के सुलह के बिना उनको कर भयभीत सका, घाट मौत के सुलह के बिना कर बच्चों को भयभीत सका, 5 बरस के बचपन से भी औरंगजेब न जीत सका, ना जीत सका भाई, वाह 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 वाह, 5 बरस के बेटों से भी औरंगजेब न जीत सका, घाट मौत के सुलह के बिना वह उनको कर भयभीत सका, तन मन भाव आत्मा नैतिकता से जिहादी भरे हुए, आज भी भरे हैं, तन मन भाव आत्मा नैतिकता से जिहादी मरे हुए, इस्लामिक आतंकी लुटेरे बच्चों से थे डरे हुए। हाय हाय, वाह वाह, इतना हाय हाय, क्या नपुंसकता है इस्लाम वालों, मुसलमानों, ये है तुम्हारी मर्दानगी। 5 साल के बच्चों से डरे हुए थे, इस्लामिक आतंकी लुटेरे बच्चों से थे डरे हुए, तन मन भाव आत्मा नैतिकता से जिहादी मरे हुए, 5 बरस के बेटे मारकर बिना मजहब शर्माया, 5 बरस के बच्चे मारकर बिना मजहब शर्माया, धर्म बदलना सका मारकर जिंदा दीवारों में चुनवाया, और गुरु गोविंद सिंह सिद्ध तपस्या मुगलों पर पड़ी भारी थी, गुरु हाय हाय, गोविंद सिंह सिद्ध तपस्या मुगलों पर जो भारी थी। सोचिए मंगला जी, ऐसा कौन मर्द होगा अपने सामने बच्चों को बलिदान कर दिया हो, धन्य है वो कोखें जिन्होंने ऐसे पूत पैदा किए। मंगला जी, मेरा वादा है हम और आप मिलकर भारत में फिर ऐसे ही बच्चे पैदा करेंगे, हमारा आपका जीवन समर्पित रहेगा इन मजहबी गद्दारों को पूरे दुनिया से इस्लाम की जड़ें उखाड़ कर फेंकना है। तन मन भाव आत्मा नैतिकता से जिहादी मरे हुए, इस्लामिक आतंकी लुटेरे बच्चों से थे डरे हुए, 5 बरस के बच्चे मारकर बिना मजहब शर्माया, धर्म बदलना सका वो जिंदा दीवारों में चुनवाया, गुरु गोविंद सिंह सिद्ध तपस्या मुगलों पर पड़ी भारी थी, गुरु गोविंद सिंह सिद्ध तपस्या मुगलों पर पड़ी भारी थी, और दम्भ दरिंदी औरंगजेबी नीत बदन से हारी थी, और दम्भ मुगलिया ठोकर दे जोरा ने तख्ता बहा दिया। दम्भ मुगलिया ठोकर, हमेशा ठोकर किसी के शीश में पैर से मारी जाती है, दम्भ मुगलिया ठोकर दे जोरा फतेह ने बहा दिया, औरंगजेबी किला मजहबी तोड़ मदन था ढा दिया, भाई वाह 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 वाह, औरंगजेबी किला मजहबी तोड़ मदन था ढा दिया, दम्भ मुगलिया ठोकर देकर जोरा फतेह ने बहा दिया, वाहे गुरु का पूज्य खालसा मारतंड उच्चारण है, आहा, वाहे गुरु का पूज्य खालसा मारतंड उच्चारण है, दुनिया के इतिहास में मिलता एक नहीं ऐसा उदाहरण है,
दुनिया के क्या बात। इतिहास में एक मिलता नहीं उदाहरण है। वाहे गुरु का पूज्य खालसा मार्तंड उच्चारण है। क्रूर मलेच्छी नीच मुगलिया शासन को अवरुद्ध किया। क्रूर मलेच्छी नीच मुगलिया शासन को अवरुद्ध किया। वाहे गुरु का नारा जोरा सिंह फतेह ने सिद्ध किया। वाहे क्या गुरु बात। का वाहे गुरु का नारा जोरा सिंह फतेह ने सिद्ध किया। क्रूर मलेच्छी नीच मुगलिया शासक को अवरुद्ध किया। चोर लुटेरा व्यभिचारी ना मजहब उनको भाया था। इस उम्र में कम उम्र में टॉफी का लालच देने पर बच्चे बहक जाया करते हैं। छोटी सी लालच देने पर बच्चे माता पिता को छोड़ के किसी और के साथ चल दिया करते हैं। वारे बहादुर बेटो, स्वाभिमान सनातन ईशान थे। चोर लुटेरा व्यभिचारी ना मजहब उनको भाया था। रोम रोम रग रग में पावन धर्म सनातन छाया था। क्या बात है रोम भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जय हो। मंगला जी, रोम रोम रग रग में पावन धर्म सनातन छाया था। चोर लुटेरा व्यभिचारी ना मजहब उनको भाया था। सिंह प्रसूता जननी सुतों ने सिंहों सा आचरण किया। सिंह प्रसूता जननी सुतों ने सिंहों सा आचरण किया। धर्म नहीं बदला वीरों ने मृत्यु को था वरण किया। क्या धर्म नहीं बात बदला। है, धर्म नहीं बदला वीरों ने मृत्यु का था वर्ण किया। भाई वाह 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 वाह। धर्म नहीं, सिंह प्रसूता जननी सुतों ने सिंहों सा आचरण किया। सिंह प्रसूता जननी सुतों ने सिंहों सा आचरण किया। धर्म नहीं बदला वीरों ने मृत्यु का था वरण किया। धर्म नहीं बदला सिंहों ने मृत्यु को था वरण किया। धर्म भीरु धर्मांध धुरंधर धर्म ध्वजा धारी थे। आहा आहा। धर्म भीरु कहते हैं भावुकता को। धर्म भीरु धर्मात्म धुरंधर धर्म ध्वजा के धारी थे अबोध बालक सब मजहबी सेना पर वे भारी थे। भारी थे, भाई वाह 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 वाह। थे अबोध बालक सच मजहबी सेना पर वे भारी थे। धर्म भीरु धर्मांध धुरंधर धर्म ध्वजा पे धारी थे। धूल धूल दूसरित कर मिट्टी में नीत मजहबी मिला गए। मैं श्रोताओं को बताऊं तो धूल दूषित करना होता किसी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर मिट्टी में मिला देना। धूल दूषित धर्म भीरु धर्मांध धुरंधर धर्म ध्वजा पे धारी थे अबोध बालक मजहबी सेना पर सज भारी थे। धूल दूषित कर मिट्टी में नीत मजहबी मिला गए। धूल दूसरित कर मिट्टी में नीत मजहबी मिला गए। दम्भ मुगलिया दैत्यों की थी चूलों को वो हिला गए। दैत्य मुगलिया दैत्यों की थी चूलों को वे हिला गए। धूल दूसरित कर मिट्टी में नीत मजहबी मिला गए। खतना करवाने की डर से चाय नहीं दुखने निकली। खतना करवाने की डर से चाय नहीं दुख से निकली। दीवारों में चुने गए पर मुख से आह नहीं निकली। आह नहीं निकली, आय हाय, दीवारों में चिनवा गए पर आह नहीं। दीवारों में चुने गए पर आह नहीं मुंह से निकली। खतना करवाने की डर से चाय नहीं दुख से निकली। धर्म न त्यागा मौत से डरी सनातनी वे जीत गए। धर्म नहीं बदलायूं धर्म न त्यागा मौत से डर। धर्म न त्यागा मौत से डर। धर्म न त्यागा मौत से डर। यू सनातनी थे जीत गए। डरे नहीं वे काल से ना ही महाकाल भय भीत भय। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। डरे नहीं वे काल से ना ही महाकाल भय भीत भय। और धर्म न त्यागा मौत से डरियो सनातनी सच जीत गए। कलमा पढ़वाने का औरंग कलमा बहुत सब था गद्दार को। कलमा पढ़ो। आज भी ये दरिंदे कलमा पढ़वाने को पता नहीं क्या समझते। एक झूठ फेक हत्या हरम हलाला हिंसा हूरे व्यभिचार के ये लालच देकर जो लोग मुसलमान बने। सुनो तुम्हारे मजहब की क्या गहराई है। कलमा पढ़वाने का औरंगजेबी था सपना बदला। कलमा पढ़वाने का औरंगजेबी था सपना बदला। किसने? 5 साल के बेटे ने। कलमा पढ़वाने का औरंगजेबी था सपना बदला। प्राणों सर्ग कर दिया मदन पर धर्म नहीं अपना बदला।
प्राणोत्सर्ग कहते हैं प्राणों को उत्सर्ग करना देश पर, प्राणों को त्याग देना। काहे के लिए, किस लिए? अपने धर्म, राष्ट्र, सनातन की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया मदन पर, धर्म नहीं अपना बदला। कलमा पढ़वाने का औरंगजेबी था सपना बदला। धर्म राष्ट्र है धाम की रक्षा, योगी मदन महंत बने। धर्म राष्ट्र है धाम, धर्म राष्ट्र है धाम के रक्षक, योद्धा मदन अनंत बने। प्राण दानी वे धर्म वीर हैं, सनातनी अरिहंत बने। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। प्राण दानी में धर्म वीर हैं, सनातनी अरिहंत बने। धर्म राष्ट्र है धाम के रक्षक, योद्धा मदन महंत बने। कलमा पढ़वाने का औरंगजेबी था सपना बदला। प्राणोत्सर्ग कर दिया मदन पर, धर्म नहीं अपना बदला। अपना बदला, क्या बात, ना ही क्या बात। क्रूरता ना ही नीचता दो बच्चों को डरा सकी। जितने लोग जहां भी इस्लामिक आतंक हो, मैं तो कहता बांग्लादेश के हिंदुओं जाग जाओ, हथियार उठाओ। ये दरिंदे बहुत बुज़दिल और कायर हुआ करते हैं। ये जो वर्ण संकरण की पैदाइश तलवारों से डरकर ही तो सलवारें पहनने वाले दोगले हैं। ना ही क्रूरता ना ही नीचता दो बच्चों को डरा सकी, ना ही क्रूरता ना ही नीचता दो बच्चों को डरा सकी। इतनी बड़ी थी मुस्लिम सत्ता उन दो बच्चों को हरा सकी। इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी मुस्लिम सत्ता, कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी मुस्लिम सत्ता, उन ना दो बच्चों को डरा सकी। ना ही क्रूरता ना ही नीचता उन बच्चों को हरा सकी। वाह वाह दादा, ना ही वाह दादा, क्रूरता ना ही नीचता दो बच्चों को डरा सकी। इतनी बड़ी थी मुस्लिम सत्ता उन बच्चों को हरा सकी। सोचो मुस्लिम मजहब कितना जीर्ण शीर्ण व गंदा है। आज के मुसलमानों क्या बात सोचो, है दादा, अद्भुत अद्भुत पंक्तियां, वाह 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 वाह। सोचो मुस्लिम मजहब, सोचो सोचो। आज बांग्लादेश का ताजा उदाहरण है, जबरदस्त, संभल भी ताजा उदाहरण। सोचो मुस्लिम वाह मजहब। वाह। आज मंगला जी, मैं अपने भारत के धर्म बंधुओं से पूछना चाहता हूं, संभल में इतने बड़े बड़े मंदिर निकल रहे हैं और फिर भी एक गद्दार हमारे आंख उठा के आंख तरेड़ते हैं। अब हमें आपको मर्द बनना होगा। अभी एक छंद आएगा जिसमें आपको मैं जरूर पढ़ूंगा वो बाद में, कि अभी हमारा इन सब का बदला लेना बाकी है। बाकी है, अगर आप राम सही के दादा, वंशज हैं, तो राम के वंशज हैं तो बदला तो लिया जाएगा। ना ही वाह। क्रूरता ना ही नीचता दो बच्चों को डरा सकी। इतनी बड़ी थी मुस्लिम सत्ता उन बच्चों को हरा सकी। सोचो मुस्लिम मजहब कितना वाह, जीर्ण शीर्ण व गंदा। सोचो मुस्लिम मजहब कितना जीर्ण शीर्ण व गंदा है। जो पैदा करता बर्बर बाबर औरंगजेब दरिंदा है। क्या जो बात पैदा है, करता बर्बर बाबर बाबर औरंगजेब दरिंदा है। दरिंदा है, सोचो वाह, मुस्लिम क्या मजहब बात, कितना क्या जीर्ण बात। शीर्ण व गंदा है। और गुरु गोविंद सिंह जी तो मां के सूरवीर शहजादों ने सिद्ध किया हम्म, इस्लाम गंदा है। गुरु क्या गोविंद सिंह जी तो मां के सूरवीर शहजादों ने, गुरु गोविंद सिंह जी तो मां के सूरवीर शहजादों ने, सनातनी सच सूर साहसिक महाभारत के लालों ने। क्रूर दरिंदे कृत्यों को था बचपन ने तब चूर किया। क्रूर दरिंदे कृत्यों को था बचपन ने था चूर किया। क्रूर दरिंदे कृत्यों को था बचपन ने तब चूर किया। लगा मौत को गले पंथ को मदन प्यार भरपूर दिया। क्या बात है, वाह 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 कुछ नहीं है दादा, वो सिख पंथ। जिंदाबाद। लगा मौत को गले पंथ को मदन प्यार भरपूर दिया। क्रूर दरिंदे कृत्यों को तो बचपन ने तब चूर किया। गुरु गोविंद सिंह जीता मां के सूरवीर शहजादों ने, सनातनी से सूर सारथी महाभारत के लालों ने। पंथ खालसा के बचपन ने राष्ट्र धर्म का ज्ञान दिया। हाँ, ये सरस्वती मां की कविता है, मेरी नहीं है। क्या बात, कितना बड़ा ज्ञान देकर 5 वर्ष के बेट अच्छे अच्छे संत महंतों पूरे ऋषि मुनियों का जैसा देकर गए। पंथ खालसा के बचपन ने राष्ट्र धर्म का ज्ञान दिया। पंथ खालसा के बचपन ने राष्ट्र धर्म का ज्ञान दिया। मातृभूमि पर मर मिटने का शाश्वत स्वाभिमान दिया। मातृभूमि पर मर मिटने का शाश्वत स्वाभिमान दिया। पंथ खालसा के बचपन ने राष्ट्र धर्म का ज्ञान दिया। हार नहीं मानी पूरी जित सार्थक योद्धा समर हुए। हार नहीं मानी पूरी डटकर सार्थक योद्धा समर हुए। और हरा सल्तनत क्रूर मुगलिया साहिब जादे अमर हुए। हाय हाय, वाह 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 वाह, साहिबजादे हरा अमर हुए।
अमर हुए, हरा अमर हुए। सल्तनत क्रूर मुगलिया साहिबजादे अमर हुए, हार नहीं मानी पूरी जित कर सार्थक योद्धा समर हुए, और मातृभूमि पर मर मिटने का शाश्वत स्वाभिमान दिया। पंत खालसा के बचपन ने राष्ट्र धर्म का ज्ञान दिया। भाई वाह 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 पावन पुण्य वाह। पुनीत कोख से, मंगला जी मैं आपका ऋणी रहूंगा। सोचिए कल का दिन है उन साहिबजादों का, कितना बड़ा नेतृत्व है। सर्वश्रेष्ठ यूं ही नहीं मदन बनी पहचान, चाय बेचकर पेट भरा पर बेचा ना ईमान, क्या बात, बेचा ना वाह ईमान कमाने काले धन को, जीवन अर्पित सिद्ध नमो का जंगल मन को। वाह। ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिले अब तक दुनिया में? भारत को कहां ले गया, क्या नहीं किया। और मैं तो ऋणी रहूंगा मोदी जी आपका, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, पर आपने हमारे उन अमर शहजादों को अमर कर दिया बाल दिवस के रूप में। कल की 26 जनवरी शुभम मंगला जी आप मना रहे, मैं आपका भी ऋणी रहूंगा भैया। और जो श्रोता बैठे हैं उनसे श्रोताओं का इसलिए ऋणी हूं कि उन भावनाओं को, कविता कोई मेरी कॉपीराइट नहीं है, कविता पर कॉपीराइट हनुमान जी का है, कविता पर कॉपीराइट सरस्वती मां का। मंगला जी ने कहा, और देखिए 4 या 5 दिन में माने 70 छंद लिखवा दिए। ये मैं इसलिए ऋणी हूं मंगला जी आपका। अरे अद्भुत पावन अद्भुत। पुण्य पुनीत कोख से जीतो मां अवधूत हुए, पावन पुण्य पुनीत कोख से मां जीतो अवधूत हुए, दादी मां गुजरी के पोते नरसिंह सूर सपूत हुए। वाह भाई वाह, क्या लिखा है दादा, वाह 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 वाह, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत। गुजरी दादी मां ऋणी रहेगा ये पूरा भारत, सनातन धर्म तुम्हारा दोनों कोखों का ऋणी रहेगा। क्या रणीर, शिक्षा दी होगी 5 वर्ष के बच्चों ने। आज क्या बच्चे बात, टॉफी में टहल जाया करते हैं, क्या अमर सपूत थे। क्या दादी बात। मां गुजरी के पोते नरसिंह सूर सपूत हुए, दादी मां गुजरी के पोते नरसिंह सूर सपूत हुए, पावन पुण्य पुनीत कोप से जीतो मां अवधूत हुए, धर्म की रक्षा करने वीरों ने प्राणों का था दान दिया, धर्म की रक्षा करने वीरों ने प्राणों का दान दिया, चूर चूर खंडित मुस्लिम आतंकी अभिमान किया, चूर चूर खंडित मुस्लिम आतंकी अभिमान किया, धर्म की रक्षा करने वीरों ने प्राणों का दान दिया। बचपन को भी हरा ना पाई सोच मजहबी गंदी है, बचपन को भी हरा सकी ना सोच मजहबी गंदी है, औरंगजेबी सोच जिहादी कायर क्रूर दरिंदी थी, औरंगजेबी सोच जिहादी कायर क्रूर दरिंदी थी, बचपन को भी हरा ना पाई सोच मजहबी गंदी थी। धर्म सनातन जैसा मजहब नीच सरल नहीं होता है, धर्म सनातन जैसा मजहब नीच सबल नहीं होता, गले मौत को मदन लगाना स्वयं सरल नहीं होता। नहीं होता भाई, वाह 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 वाह, क्या कविता है दादा, अद्भुत, कमाल की कविता लिखी है आपने, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, नमन करता हूँ। क्या पंक्तियां हैं। बचपन को भी हरा ना पाई सोच मजहबी गंदी है, औरंगजेबी सोच जिहादी कायर क्रूर दरिंदी है, धर्म सनातन जैसा मजहब नीच सबल नहीं होता, गले मौत को मदन लगाना इतना सरल नहीं होता, सरल नहीं होता। गले मौत को स्वयं लगाना इतना सरल नहीं होता। नहीं होता। कायर क्रूर कबीलाई ना जिहादी हो सफल सका, कायर क्रूर कबीलाई ना जिहादी हो सफल सका, सोचो 2 बच्चों का दरिंदा मजहब ने वो बदल सका, धीर वीर नहीं धर्महीन सच औरंगजेब खोखला है, धर्म धीर वीर नहीं धर्म, धीर वीर नहीं धर्महीन सच औरंगजेब खोखला था, सिद्ध हो गया मुस्लिम मजहब वैसी वाह वाह दोगला, वाह वाह सिद्ध वाह हो वाह गया, वाह। सिद्ध हो गया मुस्लिम मजहब वैसी क्रूर दरिंदा है, सिद्ध हो गया मुस्लिम मजहब वैसी क्रूर दरिंदा है, धीर वीर नहीं धर्महीन सच औरंगजेब दोगला है, सोचो 2 बच्चों का दरिंदा धर्म मजहबी बदल सका, कायर क्रूर कबीलाई ना जिहादी हो सफल सका, दीवारों में चुन बच्चों को खींच नीच था उतार गया। एक होती है खींच, फ्रस्ट्रेशन, कुछ ना कर सका जिद्दा दीवारों में चुन दिया। वाहरे दरिंदो, वायरे औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले गद्दारों, थोड़ा बैठकर सोचना कि तुम्हारे खून के डीएनए में यही दरिंदगी है हरम वाली, जिसने तुमको पाला पोसा डसने उसको सांप बने, तुम हरम से पैदा हुए हरामी जहां गए अब सांप बने। सीरिया बांग्लादेश साक्षात उदाहरण है। कायर क्रूर कबीलाई ना जिहादी हो सफल सका, सोचो 2 बच्चों का दरिंदा धर्म मजहबी बदल सका, धीर धीर नहीं धर्महीन सच औरंगजेब खोखला था, सिद्ध हो गया मुस्लिम मजहब वैसी क्रूर दोगला था, दीवारों में चुन बच्चों को खींच नीच वो उतार गया।
दीवारों में चुन बच्चों को खींच नीच उतार गया, जोरा सिंह फतेह वीरों से औरंगजेब था हार गया, धर्म बदलने का मुगलिया मुस्लिम धंधा रुका दिया। उन बेटों ने धर्म बदलने का था मुगलिया मुस्लिम धंधा रुका दिया, आता ताई क्रूर मजहबी नीच शीश था झुका दिया। झुका आता दिया। ताई क्रूर मजहबी नीच शीश आता ताई क्रूर मजहबी नीच शीश था झुका दिया। धर्म बदलने का था मुगलिया मुस्लिम धंधा रुका दिया, जोरा सिंह फतेह वीरों से औरंगजेब तब हार गया, दीवारों में चुन बच्चों को खींच नीच उतार गया। और अनुपम अद्भुत और अनोखी पाबंद पूछ कहानी है। जोरा सिंह और फतेह सिंह क्या थे? आप निश्चित मान लीजिए, भारत के लोगों इन चीजों को इतिहास में जोड़ने के लिए सरस्वती कविता लिखवा रही है। हमारे बच्चों को ये इतिहास पढ़ाए जाने चाहिए और ये पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मंगला जी आप और हम जो प्रयास कर रहे हैं, कौन सा कवि है आज देश का जो है कोई आपकी नजर में? कहां गए लोग? कहां गए चंद बरदाई के वंशजों? मात्र लिफाफों के चक्कर में पड़े हो। कविता कौन लिखेगा? कविता मंगला जी लिखेंगे और मार्तंड जी लिखेंगे। चलिए, दीवारों में चुन बच्चों को खींच नीच उतार गया, जोरा सिंह फतेह वीरों से औरंगजेब था हार गया, धर्म बदलने का था मुस्लिम धंधा रुका दिया, और आता ताई क्रूर मजहबी नीच शीश था झुका दिया। 5 बरस बा 7 बरस की भावुकतम बलिदानी ने, 5 बरस बा 7 बरस की भावुकतम बलिदानी ने, अद्भुत अनुपम और अनूठी पावन पूज्य कहानी ने, आसुरी अराजकता को नरसिंहों ने हरा दिया, क्रूर घमंडी औरंगजेब का मुकुट धरा पर गिरा दिया। क्रूर क्या बात है। क्रूर घमंडी औरंगजेबी ताज धरा पर गिरा दिया, आसुरी अराजकता को नरसिंहों ने हरा दिया। 5 बरस बा 7 बरस की भावुकतम बलिदानी ने, अद्भुत अनुपम और अनूठी पावन पूज्य कहानी ने, धीर वीर रणवीर बांकरे, शाश्वत तंबे सुंदर थे, त्यागी तपसी आराधक बे साहसमयी समंदर थे। त्यागी आराधक मातृभूमि के, तपसी त्यागी आराधक में साहसमयी समंदर थे, धीर वीर रणवीर बांकरे, शाश्वत तम वे सुंदर थे, वंदे मातरम शुभ्र गूंजता भगवा भाई अवराम रहेगा। सौगंध लीजिए भारत के लोगों, वंदे मातरम शुभ्र गूंजता भगवा भाई अभिराम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जोरा फतेह तेरा नाम रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कविता कह दी भाई। अद्भुत कविता, अद्भुत कविता, अद्भुत अद्भुत। जब तक सूरज चांद रहेगा, जोरा फतेह का नाम रहेगा। भाई दादा मेरा नमन स्वीकार करें, दादा नमन स्वीकार करें। क्या पंक्तियां, क्या पंक्तियां। ये कविता एक अमर कविता, और ऐसी कविता मां सरस्वती उतार सकती है। ये कविताएं लिखी नहीं जाती, ये उतरती है। दादा ये कविता आपके ऊपर उतरी, मैं उस माँ को नमन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, आपकी कलम को नमन करता हूँ। अद्भुत पंक्तियां दादा आपने दी है। आज के दिन वीर बाल दिवस, जब हम 26 दिसंबर को मना रहे हैं, आपने जिक्र किया। मैं भी कहना चाहूंगा, आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारे लोग हमारे जैसी छोटी छोटी गिलहरियां, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग इस अभियान में कितने वर्षों से लगे थे कि बाल दिवस इन बच्चों के नाम पे मनाया जाए। और वर्ष 2022 में मोदी जी ने घोषणा करी कि हाँ, इस देश में अब वीर बाल दिवस इन बच्चों के नाम पे ही मनाया जाएगा। जो 14 नवंबर था वो साइड में होकर के 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। मेरी मित्रों औकात नहीं है दादा के सामने कुछ पंक्तियां पढ़ूं, मैं दादा के सामने कविता पढ़ूं, लेकिन मैं आपके कमेंट्स देख रहा था, लगातार आप कह रहे थे शिवम भाई। हाँ, मेरी कुछ कविताएं हैं जिसने मेरे को शायद पूरे विश्व में जितना भी प्रसिद्धि या जितना भी नाम दिलवाया, जितनी पहचान दिलवाई। और मेरे को तो गुरुद्वारों में माताओं ने, बहनों ने, हथेलियों में ऐसे गोदी में ले लेके कविताएं सुनी है। तो दादा के सामने बोलने की कविता औकात तो नहीं है। मैं एक वीडियो आपको प्ले कर दूंगा, कुछ कविता, कुछ श्रोताओं को बता दूं, मंगला जी बहुत अच्छे कवि हैं। कविता इनकी कृपा है सरस्वती माँ की, इसलिए हम 2 भाइयों का मिलन है। दोनों की राशि मंगल और मार्तंड और मदन, ये सरस्वती माँ मिलाती है। आप पढ़िए, स्वागत है आपका। दादा आपका आशीर्वाद है। पढ़िए। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं दोस्तों। उससे पहले जितने भी साथी यहाँ पे
आज चैनल को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका भी नाम ले दूं फटाफट से। चंदन कुमार शर्मा जी ने सुपर स्टिकर से कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आपको। भक्ति राष्ट्रधरा लिखते हैं, आज हमने तुलसी पूजन किया, बहुत अच्छी बात है, हम सबने किया। बच्चों को जोकर बनाने से अच्छा है अपने धर्म के साथ में जोड़े, अपने बलिदानियों की गाथाएं उनको सुनाएं और अपने बच्चों को अपने धर्म की संस्कृति के तरफ लेकर के जाएं। आलोक सनातनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुपर स्टिकर कंट्रीब्यूशन के लिए। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी लिखते हैं, शुभम जी सादर नमन व आदरणीय मदन मार्तंड जी को भी दंडवत प्रणाम। दीपक जी का प्रोग्राम आशा करता हूं अच्छा चल रहा होगा। कविता का आपको दादा की तरफ से आशीर्वाद, दीपक भाई का प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, अंतिम चरण में सब चीजें हैं, बस भगवान करे कि थोड़ा सा भोंपू वगैरह हमारे और चल जाए तो वजन बढ़ जाएगा। बाकी हर तरह से प्रयास लगे हुए हम लोग, कुछ दिनों में शायद शुभ समाचार आपको मिल ही जाएगा। नरेंद्र स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुपर स्टिकर के लिए। नरेंद्र स्वामी जी ने लिखा है, साइबर सिपाही परिवार जिंदाबाद, आप सब साइबर सिपाही का परिवार है, आप सभी की जय हो। कमलेश भैया बड़े भाई लिखते हैं, जय हो। मदन मार्तंड जी को कोटि कोटि प्रणाम, दादा मदन मार्तंड जी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभाशीष आशीर्वाद। तो दादा ने इतनी बड़ी कविता पढ़ी है, इतनी बड़ी पंक्तियां पढ़ी है कि मैं क्या पढ़ूं, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं दो पंक्तियां बोल देता हूं कि रक्त की सरस्वती का बेटा किस तरह से देखता है सिक्खी को। सिर्फ दो पंक्तियां हैं कि रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, क्या बात, रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, अरे सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी नहीं जाती, सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी नहीं जाती। सारे 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 बलिदानी वीरों पे क्या कहें, क्या क्या गुजरी, याद कीजिए, सारे बलिदानी वीरों पे क्या कहें, क्या क्या गुजरी, मौत का दिल भी दहल उठे, यातनाएं बेइंतहा गुजरी, और पति 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 दिया, पूत दिया, दे दिए चारों पोते भी। क्या बात, पति दिया, पूत दिया, दे दिए चारों पोते भी, उस दर्द से कोई ना गुजरा जिस दर्द से गुजरी मां गुजरी, मां गुजरी। बहुत बढ़िया, क्या दिया उस मां ने, क्या दिया उस गुजरी मां ने। दोस्तों, कविता है जिसने पूरे विश्व में जो नाम पहुंचाया। दादा की उपस्थिति में कविता पढ़ना अजीब सा है, मैं आप कहें तो आपको वीडियो प्ले कर देता हूं, और आप अभी लाइव सुनना चाहें तो पंक्तियां पढ़ दूंगा, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं एक वीडियो प्ले कर देता हूं, आप वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आपने पहले देखा भी नहीं होगा। जोधपुर में कुछ वर्ष पहले मुझे जब बुलाया था, मैं वहां का वीडियो आपके लिए लगा देता हूं। आप उसी में वो जो पंक्तियां पढ़ना सुनना चाहते हैं छोटे साहिबजादों पे, बिल्कुल पढ़िए। आपको हिंदुस्तान पे राज करना है, गजवाए हिंद का सपना सच करना है, तो एक ही मूल मंत्र है, हिंदुओं को और सिखों को लड़ाओ। इस देश को उसके सिवा कोई तरीका नहीं है जो उसको तोड़ दे। तब मैं कहता हूं कि जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, उन पर हंसने वाले लोगों वाकई तुम पर लानत है। जिनकी कुर्बानी के कारण जिंदा धर्म सनातन है, डूब मरो जो उन्हें समझते मनोरंजन का साधन है। जानो उनके बारे में उन पर हंसने से पहले, अरे जानो उनके बारे में उन पर हंसने से पहले। इन कैमरों के माध्यम से जहां भी मेरे हिंदू भाई बहन और लोग मुझे सुनेंगे, मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि जानो 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 यार, जानो उनके बारे में उन पर हंसने से पहले, बनकर सांप आस्तीन का उनको ढसने से पहले। इतिहास सुनोगे बलिदानी तो आ जाओगे सदमों में, मजाक उड़ाते हो जिनका गिर जाओगे उनके कदमों में, चरणों में। क्या बात, जालिम बहुत बढ़िया। अरे जालिम मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजें तगड़ी थी, कौन थे वो लोग? कुछ लोग कहते हैं सत्ता पड़ता सिर्फ मजाक में व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने के लिए है कि जालिम मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजें तगड़ी थी, शीश काटने और कटाने वाली बलिदानी पगड़ी थी। संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, दुश्मन पे हल्ला बोलने का संकेत था पार है बचने का। बहुत बढ़िया।
संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, दुश्मन पे हल्ला बोलने का, संकेत था 12 बजने का, दुश्मन पे हल्ला बोलने का संकेत 12 बजने का। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के, कहते थे दुश्मन बच के रहना, 12 बज गए सरदारों के, कहते थे दुश्मन बच के रहना, 12 बज गए सरदारों के। काल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के, कहते थे दुश्मन बच के रहना, 12 बज गए सरदारों के। और 12 बजे का खौफ था इतना, सांसें ढीली होती थी, खानों और सुल्तानों की बदलूने गीली होती थी। अगली बार फिर कैमरे से अपील करता हूं कि अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ तुम किसी सरदार की यादें जिंदा कर लेना। सरहिंद की दीवार की 7 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको धर्म सनातन में जीने का सम्मान दिया। वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, लादना चाहा उनके ऊपर शरिया के कानूनों को। जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा घर, कबूल करो इस्लाम को। बोले बच्चे, अरे बोले बच्चे धर्म बदल कर जीना मरने से बदतर है। बच्चों का हौसला देखिए, बच्चों का जवाब देखिए कि बोले बच्चे धर्म बदल कर जीना मरने से बदतर है। शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। पुत्र है, बहुत बड़े शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। जारी हुआ। क्या हुआ उसके बाद? इस सभागार में मेरी बड़ी बहन दीदी वहां बैठी है। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको मन से बोलता हूं कि मैंने आपको बताया नहीं मैं जोधपुर आ रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी बुआ, उनकी बिटिया जोधपुर में ब्याही हुई है और पिताजी ने रात को फोन कर दिया बुआ जी को, तो दीदी इस सभागार में मुझे सुनने आई है। और आपका भी आशीर्वाद मिले दीदी मेरे को, और हम बच्चों को याद करें कि जारी हुआ जब बच्चों ने कहा कि शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। जारी हुआ फरमान कि इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो। जारी हुआ फरमान कि इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो। मौत का खौफ दिखा के इनको दिन में तारे गिनवा दो। लेकिन उन बच्चों की रगों में जाने कैसा खून था। छोटी सी उम्र में धर्म की खातिर मरने का जुनून था। ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई, 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि दिल्ली से आपका बेटा शुभम आपके बीच आया है। आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि यहाँ मेरे हाथ पे बाबा फतेह सिंह जी खड़े हुए हैं, मेरी बाईं तरफ आपकी दाई में, और यहाँ बाबा जोरावर सिंह जी खड़े हैं। मेरे को भूल जाइए और कल्पना कीजिए जब वो दीवार बननी शुरू हो रही है वो क्या दृश्य होगा कि ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो? डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे। क्या कहा होगा बड़े भाई ने, बाबा जोरावर सिंह जी ने, कि डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है।
कि डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूसरे से लिपट गए। धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने कर्म को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बा हो गए, पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में संग जी, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा जिस्म जड़ा था, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कर्ज है उनकी कुर्बानी का, अपने रोम रोम पर डूब मरो जो हंसते हैं ऐसी बलिदानी कौम पर। याद रखो, आखिरी पंक्ति, याद रखो, ये कौम नहीं है संता बनता के जोक की, ये है 1.25 लाख से एक लड़ा दो। क्या बात है, सवा लाख से एक लड़ाने वाली माओ की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादा आनंद शब्द नहीं है। आनंद आ गया, आनंद। अभी और आगे बढ़ना है। ये दादा, तो अभी तो शुरुआत, अभी ये शुरुआत है मंगला जी। आशीर्वाद है दादा, आपका आशीर्वाद है। मेरी हिम्मत नहीं थी आपके सामने मैं कविता की पंक्तियां पढ़ूं, तो मैंने वीडियो प्ले कर दिया। बहुत आगे। ये सरस्वती की कृपा है, हमारा आपका कुछ नहीं है। बस ये किससे क्या लिखवा दे कुछ नहीं कह सकते। क्या लिखवा दे, ये कुछ कविताएं ऐसी है जिन्होंने गुरुद्वारों का लाडला कवि बना दिया आपके बेटे को। दादा हम मिलकर के कार्य करते हैं, मैं गुरुद्वारों में बात करता हूँ और फिर दिल्ली जब आप आएंगे तो कुछ गुरुद्वारों में कविता पाठ करेंगे। आज आपने जो पंक्तियां पढ़ी हैं दादा, मेरे गुरुद्वारों के 100 कविता पाठ एक तरफ और आपकी ये पंक्तियां, आज की कविता ये एक तरफ। मैं इसको खुद दोबारा देखूंगा आज का लाइव अभी विराम देने के बाद में। और आपने 70 छंद लिखे हैं, 30 छंद इसमें जोड़ करके आप इसका शतक लगाने वाले हैं। 100 छंद इसके पूरा कर लीजिए, फिर हम इनको गुरुद्वारों में लेकर के जाएंगे। इस कविता को अपने हिंदू मंदिरों में भी पढ़ेंगे और आपका एक काव्य पाठ में प्रयास करूंगा डासना देवी मंदिर में भी रखे आने वाले समय में। तो मिलकर के आगे बढ़ते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि कविता क्या है। लिफाफों के लिए चुटकुलेबाजी करना कविता नहीं होती। कविता ये है जब देश और धर्म के लिए आप आवाज उठाओ और इसी के खून जो पानी बन चुका उस पानी को वापस से खून बना दो, तो वो कविता होती है। माँ सरस्वती के बेटे हैं, इस प्रयास में लगे हैं। दादा मैं आपको बहुत नमन करता हूँ और इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सदा बना करके रखिए। आज के कविता पाठ के लिए, आज की कविताओं के लिए दादा बहुत 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 नमन, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं दादा आपको। चलते चलते कुछ भी कहना चाहें, आपका बहुत स्वागत है दादा। बस केवल हम आपके 2 या 3 मिनट और लेंगे मंगला जी। स्वागत दादा, स्वागत। 12 बजने वाले हैं। कल बलिदान दिवस है उन सपूतों का जिन्होंने आपके सब कुछ दिया है। ये लगभग 75-80 के आसपास छंद हो चुके हैं। कल परसों में शतक करूंगा पूरा। और प्रयास कीजिए, मैं दिल्ली आकर रहूंगा, एक किताब पब्लिश करवाता हूं इनकी साहिबजादों की, ताकि ये स्कूलों में बांटकर उन बच्चों में शहादत बताई जाए क्या है। चलिए इस पवित्र चैनल और पवित्र छोटे भाई के साथ, कल बलिदानी ऊधम सिंह का पता है आपको, 26 दिसंबर को एक और शहीद हुए हैं, वो भी सिख थे, जिनका नाम ऊधम सिंह है। आइए 5 मिनट और ले देते हैं हम अपने श्रोताओं को। क्या बलिदानी भावना रही है पंजाब के उन सिख वीरों की। जलियांवाला कांड में डायरेक्ट गोली चलवाता है, हजारों लोग घायल होते हैं। एक 12 साल का ऑर्फन चाइल्ड, अनाथालय से बच्चों को लाया जाता है वहां।
उनको सेवा के लिए जब लोग कराहते थे घायल, तभी अनाथालय के बच्चों में एक ऊधम सिंह थे जिन्होंने संकल्प लिया कि जनरल डायर को मैं गोली मारूंगा। इन हत्याओं का, इन बलिदानियों को जो मारा गया उनका बदला लूंगा। कल उनका जन्मदिन है। आज हम दोनों भाई मिलकर आइए उनको भी श्रद्धांजलि के 2-3 चंद पढ़ता हूं, मात्र 3 या 4 मिनट और लगेंगे। मंगला जी, 12 वर्ष का बेटा बचपन से ही अनाथ था। आज गुरुद्वारों में भगत सिंह, ऊधम सिंह को भी शामिल करना है। 12 वर्ष का बेटा बचपन से ही अनाथ था। माँ बाप भाई बहनें ना कोई उसके साथ था। जलिया में जब लहू को बहते था उसने देखा। जलिया में जब लहू को बहते था उसने देखा। खाई कसम जमी की बदले का ठाना लेखा। उस गीदड़ के वो शिकार को तभी ढूंढने लगा। 12 साल का बेटा। 16 साल में इन्होंने डायर की कार समझ के बम फेंका, वो किसी सेठ की कार निकली। डायर यहां से भाग जाता है। क्या शहादत की, क्या बलिदानियों की भावनाएं थी। भारत के हिंदू और सनातनियों जागो, फिर ये आता ताई कौमें दरिंदी। देखते हैं टीवी डिबेट में कैसे कैसे गंदे वो दाढ़ी वाले कठमुल्ले वर्ण संकर धर्म की औलादें किस तरह की धमकियां दिया करते हैं। 12 वर्ष का बेटा बचपन से ही अनाथ था। माँ बाप भाई बहनें ना कोई उसके साथ था। जलिया में जब लहू को बहते था उसने देखा। खाई कसम जमी की बदले का ठाना लेखा। उस गीदड़ के वो शिकार को तभी ढूंढने लगा। उस गीदड़ के वो शिकार को तभी ढूंढने लगा। बदले के वो नशे में था यूं झूमने लगा। जो खूनी भेड़िए पर उसने निशान दागा। डायर था साला कायर, डर के तमाम भागा। तुम भारती के बेटे भारत की शान बन गए। जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या भावनाएं थी पवित्र बेटों की। ये 12 साल से 18 साल के ऊधम सिंह 20 साल तक तपस्या की। पानी के जहाज में कुली बनकर उसके यहां से कॉटन जाया करता था। 22 दिन तक भूखा तड़पता रहा। काहे के लिए? मां भारती की बेड़ियों को काटने के लिए। ये है सपूत, इनका स्मरण किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं सारे जितने न्यूज चैनल्स हैं, अरे कमबख्त गद्दारों, कुछ तो समय दिया करो शहीदों को, बलिदानियों को। लंदन वो कैसे पहुंचे? इतने से पैसे ना थे। लंदन वो कैसे पहुंचे? इतने से पैसे ना थे। बदले इरादे अपने ऊधम तो ऐसे ना थे। लंदन को कैसे पहुंचे? इतने से पैसे ना थे। बदले इरादे अपने ऊधम तो ऐसे ना थे। लंदन तो कैसे पहुंचा वो घुस के जहाज में। न फर्क आया भूख से उसके मिजाज में। 7 समंदरों को वो लांग कर गया था। 7 समंदरों को वो लांग कर गया था। जलिया के घाव से खुद को बांध कर गया था। कानून की किताब ले संसद में घुस गया। कानून की किताब ले संसद में घुस गया। ऊधम को देख डायर लंदन में पहुंच गया। अर्जुन सा लक्ष्य उसने कायर पर सर लिया। अर्जुन सा लक्ष्य उसने कायर पर सर लिया। घर घुस के भेड़िए का फायर से बच किया। ऊधम उसूल तेरे, उधम उसूल तेरे वो गीता पुराण बन गए। जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। महान बन गए। वाह 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 वाह। मारने के बाद ऊधम सिंह कहते हैं बचपन का मेरा प्रण था आधा अधूरा हो गया। बचपन का मेरा प्रण था। मेरे आने वाले नौनिहाल बच्चों, बेटो मत इन फिल्मी हिजड़ों को आप फॉलो करो इनको ना। बचपन का मेरा प्रण था आधा अधूरा हो गया। बचपन का मेरा प्रण था आधा अधूरा हो गया। माँ की जो कोख का था सपना वो पूरा हो गया। निर्दोष खून के मैं बदले तो ले चला हूं। अंजाम अपने सारे सपनों को दे चला हूं। मरने से ज्यादा माँ के उस दूध का ख्याल है। मरने से ज्यादा माँ के उस दूध का ख्याल है। माँ की न गोद मिल सकी इस बात का मलाल है। तुम अस्थियों के दान सा बढ़कर हो दान बन गए। जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। महान बन गए। मंगला जी जब वो गोली मारकर बाहर निकलते हैं तो सीनेट खड़ी हो जाती है गैलरी में। वहां की सांसद थी वो। ऊधम सिंह खड़े हो गए, ना गोली चलाई और अरेस्ट हुए। उसके बाद उस महिला को, वहां की सांसद थी, उसको बहुत बुरा लगा। मेरी वजह से एक अनाथ बेटे को, एक बहुत बड़े वीर को फांसी जरूर लगनी है। वो जाती, उनके पैर चूमती है और माफी मांगती। उन दोनों में क्या बात हुई होगी, इससे बढ़िया कविता श्रद्धांजलि नहीं हो सकती शहीदों को। उन दोनों में क्या बात हुई, ये मेरे से सरस्वती माँ ने लिखवाया। क्यों रुक गया तू वीर था, क्यों रुक गया। माँ होती है वो किसी मजहब की हो।
क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी निहत्थी नारी तू फिर भी न भाग पाया, क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी निहत्थी नारी तू फिर भी न भाग पाया। गर्दन उठा के बोला मां भारत का मैं सपूत। देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन क्रिश्चियन एंड इंडियन कल्चर। सनातन धर्म में क्या शिक्षा है और गद्दारों को जो निहत्थे लोगों पर गोली चलाते हैं। क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी निहत्थी नारी तू फिर भी न भाग पाया। गर्दन उठा के बोला मां भारत का मैं सपूत, नारी पे करता हमला तो कहलाता मैं कपूत। क्यों रुक हाय गया तू वीर था हाय। मुझको न मार पाया, क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी निहत्थी नारी तू फिर भी न भाग पाया। गर्दन उठा के बोला मां भारत का मैं सपूत, नारी पे करता हमला तो कहलाता मैं कपूत। निर्दोष ना निहत्थों पे वार करना सीखा सनातन, निर्दोष ना निहत्थों पे वार करना सीखा, बचपन से शेर दांतों को दो चार करना सीखा। निर्दोष ना निहत्थों पे वार करना सीखा, बचपन से शेर दांतों को दो चार करना सीखा। नारी का ना अपमान, नारी का ना हो, नारी का ना अपमान, और नारी का ना अपमान था आक्रांत पर खड़ा था, सर्वत्र पूज्य नारी के सिद्धांत को पढ़ा था। अगर रोकता कोई मर्द तो सीने से फाड़ देता, दुश्मन को मैं पतन के जिंदा ही गाड़ देता। आंचल गगन में माँ के ध्रुव सा निशान बन गए, आंचल गगन में माँ के ध्रुव सा निशान बन गए, जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह, इससे अच्छी पंक्तियां मैंने सुनी नहीं आज तक। वाह वाह, क्या लिखा है मैं दादा, चाहता हूं वाह। पूरे भारत के लोगों, सनातनी बंधुओं, एक शुभम मंगला बेटे बिना किन्हीं संसाधनों के अपना समय देकर चैनल को चला रहा है, पूरा सपोर्ट कीजिएगा। आइए श्रद्धांजलि का अंतिम पत्र इन सब शहीदों को। स्वागत। बलवेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े, बली बेदी थी आजादी की, बली बेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े, बलवेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े, दुश्मन से तुम वतन के थे सिंह से लड़े। बलवेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े, दुश्मन से तुम वतन के थे सिंह से लड़े। किसने कहा अनाथ, कैसे कहूं अनाथ, किसने कहा अनाथ, तेरी मां तो भारती थी, किसने कहा अनाथ, तेरी मां तो भारती थी, आठों प्रहर सपूत को अपने निहारती थी। किसने कहा कैसे कहूं अनाथ, तेरी मां तो भारती थी, आठों प्रहर सपूत को अपने निहारती थी। तुझसे अमर सपूत को सत 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 मदन नमन, तुझसे अमर सपूत को सत सत मदन नमन। ऊधम जो याद आओ जो वंदे मातरम, ऊधम जो याद आओ जो वंदे मातरम। मां भारती के भाल पे चंदन निशान बन गए, मां भारती के भाल पे चंदन निशान बन गए, जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए, महान बन गए। तो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए, और महान से महान बन गई है ये पंक्तियां उतरती हैं दादा। आज तो आपने वीर बाल दिवस के साथ साथ जो हमारे अमर बलिदानी ऊधम सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है, ये पंक्तियां अद्भुत है, अद्भुत है ये पंक्तियां। आज ऐसा अद्भुत काव्य पाठ दादा आपने किया। मैं तो इस कार्यक्रम को फिर से एक बार देखूंगा, इन पंक्तियों को फिर से सुनूंगा, इन पंक्तियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी प्रेरणादायक पंक्तियां दादा आपने लिखी, आपने पढ़ी। मैं बहुत 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 नमन करता हूं आपके चरणों में। ऐसे ही अपना आशीर्वाद सदा बना करके रखे, और हम और आप मिलकर के जो कविता के मंचों में कुछ अशुद्धि आ गई है, लिफाफों के चक्कर में जो चुटकुलेबाजी होने लगी है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि वहां पे भी शुद्धि के कार्यक्रम चलें, और ऐसे ही सरस्वती के बेटे अच्छी अच्छी कविताएं लिखे पढ़े। हालांकि बहुत नई पौध तैयार हो रही है, काफी नए बच्चे हैं जो अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को हम मिलकर के तराशेंगे, संवारेंगे, और अच्छे अच्छे मंचों पे वो बच्चे कविताएं पढ़ेंगे, और कविता के माध्यम से देश और धर्म का आगे कार्य करते रहेंगे। उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं और अपना साथ बना रहेगा। दादा आपको पुनः नमन करता हूं, और जल्दी दोबारा फिर लाइव मिलेंगे रात को 10 बजे। आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबर सिपाही। दादा बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम दादा। प्रणाम दादा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में राष्ट्रकवि मदन मार्तंड जी। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से लाइव समाप्त होने के बाद अवश्य लिख दीजिएगा। हालांकि लाइव कमेंट्स में लगातार देख ही रहा था। तो चलिए, ठाकुर लक्ष्मण जी कहते हैं नमन है मार्तंड जी, कमाल की कविता है, रोम रोम। दोस्तों, ये अद्भुत कविता है, और अद्भुत वो बलिदानी रहे, वो बच्चे रहे, और वो ऊधम सिंह जी
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ और 21 साल बाद, कैलेंडर मिला के, घड़ी मिला के पूरे 21 साल बाद वही तारीख थी, लेकिन साल था 1940। पूरे 21 साल के बाद में जाके बदला लिया। जो मैं कहता हूं, हिंदुओं अपने खून को पानी मत होने दो, कॉन्सेप्ट बदलेगा, याद रखो। ये बदला हमारे खून में, अरे हमारे भगवानों ने, देवताओं ने बताया है भाई। सनातन धर्म इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि शत्रु सामने होगा तो शस्त्र उठाओगे या शव उठवाओगे, सोच लो। ये फैसला आज अभी से कर लो। राजनेता बहुत लेट चलते हैं, आप जाके सबका साथ सबका विकास से किस पे आए, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। जबकि आज उनको आना चाहिए था, शस्त्र उठाओगे या शव उठवाओगे। वो बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, समय आएगा, लेकिन राजनेता 20-25 साल बाद बोलेंगे मैं आज बोल के जा रहा हूं। ख्याल रखिए अपना। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम।